श्रीमती माणिक वर्मा जी को हम लोगों ने बहुत अपने यंग एज में सुना, और चूँकि हमारे पिताजी चाचा जी उनके साथ बजाया करते थे, उनकी गायकी की जो सबसे बड़ी विशेषता हमें लगी वो ये कि उन्होंने परंपरा से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जो तालीम थी उसी तालीम में वो गाती थी, और स्वच्छ गाना था, कहीं कुछ गिमिक नहीं, कहीं कुछ सही सही जो गाना होता है वो गाना उनका था। और सुर, ऐसे सुर बोलते थे उनके गले से। हमारे चाचा जी सारंगी पे, तो सारंगी का और उनका गला का सुर एक हो जाता था। तो ऐसे संस्मरण है उनके गाने का हम लोगों को थोड़ा। और एक महान गायिका थी, साथ में एक महान महिला भी थी। उनका जो व्यक्तित्व था इतने सादगी से भरा हुआ था, और जो गुणी होता है वो सादा हो जाता है, सहज हो जाता है। तो गुणी लोगों को कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो सादगी में अपना जीवन जीते हैं। ऐसी ही थी माणिक जी। क्या बात है। और इसीलिए आज का पुरस्कार अधिक सार्थक हो जाता है, क्योंकि सादगी तो हमने भी देखी है आप में, और ये सादगी यही हमें भा जाती है। और परंपरा को आपने जो संजोया है, परंपरा का जो निर्वहन किया है, ये सब सुनते हुए मैं आरंभ में कहना चाहूँगा कि कभी कभी दिल तरस जाता है कि कोई परंपरा का गाना सुनाए, क्योंकि परंपरा से लीक से हटकर जो गाना है वो आजकल ज़्यादा सुनने मिलता है, लेकिन परंपरा का गाना बहुत कम सुनने मिल रहा है। और ये इसलिए जब दिल तरसता है अच्छा गाना सुनने वालों का, तो वो आपकी तरफ आता है। ये आप लोगों का प्यार है। तो वैसे तो युगल गायन के क्षेत्र में डागर बंधु भी गाते थे, हमारे नज़ाकत अली सलामत अली खान साहब भी गाते थे जी, फिर नियाज़ अहमद खान साहब, फैयाज अहमद खान साहब, ये भी गाते थे। लेकिन आपने एक अलग परंपरा बनारस घराने की, युगल गीत की प्रारंभ की, तो इसका प्रारंभ होने के लिए कुछ कारण हुआ? बनारस घराने में बहुत पुरानी परंपरा रही है जोड़ी गायन की। वहाँ पे अभी जिनकी बंदिश शिल्पा जी, सावनी जी ने गाया, चिंतामणि मिश्र जी बनारस के थे। उनके घर में उनके पौत्र ग्रेट ग्रैंड सन जो थे प्रसिद्धू मनोहर जी, वहाँ से जोड़ी गायन की परंपरा, युगल गायन की परंपरा आती है बनारस में। और उन्हीं के परिवार में शिवा पशुपति जी थे, बनारस के बहुत बड़े गायक थे, शिवदास प्रयाग जी। तो जोड़ी गायन की, युगल गायन की परंपरा बनारस में काफ़ी पुरानी रही है, और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और मैं खास करके बहुत भाग्यशाली हूँ कि अपने गुरु तुल्य भाई के साथ में बैठने का मुझे सौभाग्य मिलता है।